हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम व्याकरण का चैप्टर संज्ञा के विकार वचन कर रहे हैं। अब वचन से भी क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे विलोचन में आपको पहले बताता हूँ कि हमेशा बहुवचन शब्द कौन से होते हैं, जैसे लौ, बाल, दर्शन, प्राण, होश, आंसू, साधु। इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब क्या है, एग्जाम में आते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है और हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई गहराई की बात होती है। तो इसके लिए आप इसको कंप्लीट देखिए, कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा होगा। सबसे पहले देखिए भाई, वचन क्या होता है। वचन संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। भाई एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है स्थिति कि संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसको वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन इससे संख्या का बोध होता है, जिसमें कोई एक वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताते हैं तो वो एक वचन। एक से ज्यादा वस्तु, स्थान के बारे में बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुवचन। एग्जाम्पल के लिए जैसे लड़का, बहुवचन में ये लड़कों, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, लड़कों। तो अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए संज्ञा से। अब चेंज, ये आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको ये आइडिया लगाना है कि भाई ये संज्ञा से बना, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से या फिर अकारांत, इकारांत, आकारांत, आ से या कैसे। तो उन चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं संज्ञा से। जैसे लड़की संज्ञा है भाई, लड़की गाना गाती है और यहाँ पे क्या है, लड़कियां गाना गाती है। तो लड़की एक संज्ञा है और संज्ञा यहाँ पे लड़कियां हो जाएगा, ठीक है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तकें मेज पर रखी है, तो पुस्तक का पुस्तकें हो गया, लड़की का लड़कियां हो गया, ठीक है। तो देखिए बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई हो जाती है, वर्तनी में काम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम से, ठीक है। सर्वनाम से वह पढ़ रहा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो वह पढ़ रहा है तो वे पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमने सर्वनाम जो था उसका क्या बनाया है यहाँ पे, ये हमने मतलब वचन बदला है, बहुवचन बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण। विशेषण से भाई जैसे मेरी सहेली निपुण है, मेरी सहेली निपुण है। तो यहाँ पे मतलब विशेषता बताई गई है कि मेरी सहेली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी सहेलियां निपुण हैं। इसके बाद जैसे क्रिया से जो काम हो रहा है, ऊंट खड़ा है, खड़ा होना क्या है, काम है, तो क्या हो जाएगा, ऊंट खड़े हैं। इसके बाद और ये देखिए ऊपर बिंदु लग जाएगा भाई। फिर अकारांत क्या होते हैं भाई, अकारांत डायरेक्ट रूप से एग्जाम में चार वर्ड दे दिया आपको, जैसे, ठीक है। चार वर्ड किस प्रकार के दे दिए, एक तो रात दे दिया, रानी दे दी, निधि दे दिया और माता दे दिया। अकारांत छाटो भाई, जिसके लास्ट में ए वो अकारांत, जिसके लास्ट में आ वो आकारांत, जिसके लास्ट में ई वो इकारांत। ये तीन होते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अकारांत में ए का क्या बनेगा भाई, ए बनेगा। जैसे रात, रातें, बात, बातें, आंख, आंखें, ऊपर बिंदु होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इकारांत से। इकारांत में कोई भी ई है, छोटी या बड़ी, उससे या बनेगा। जैसे सखी, सखियां, बड़ी ई है वही छोटी हो जाएगी, वर्तनी की दृष्टि से भी ध्यान रखें। रानी, रानियां, लिपि, लिपियां, निधि, निधियां। फिर देखिए एक तो आ लास्ट में होता है तो ए लगेगा भाई लास्ट में, और आकारांत का मतलब लास्ट में आ वाले हैं तो चंद्र बिंदु लगता है, जिसको अनुनासिक बोलते हैं। अब आ जिसके लास्ट में और इसमें क्या अंतर है, तो ये स्त्रीलिंग पद होते हैं भाई। स्त्रीलिंग पद जो होते हैं वो आकारांत मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग पद जो है उसके अंदर एग्जाम्पल है माता, माताएं, लता, लताएं। लेकिन आकारांत जो होंगे ना उसमें चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लग रहा है।
इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा हमेशा बहुवचन जो प्रयोग होते हैं शब्द जैसे लोग, ठीक है, तो वह वे लोग खड़े हैं, ठीक है, तो जो लोग शब्द है वो चेंज नहीं होगा यहां पे, ठीक है। बाल, दर्शन, उसने दर्शन किए, उन्होंने दर्शन किए, वह दर्शन करने गया, तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राण, होश, आंसू, साधु, ये क्या हो जाएंगे, हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। फिर है आदर या सम्मान के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी महान विभूति थे का मतलब गांधी जी यहाँ पे ज्यादा नहीं, महात्मा गांधी का जिक्र किया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर, तो इज्जत रिस्पेक्ट के लिए भी क्या है, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमेशा एक वचन होने वाले में प्रयोग, तो जैसे वर्षा हो रही है, ठीक है, तो एक से ज्यादा मतलब ये ऑलरेडी मतलब क्या है, एक वचन ही प्रयुक्त होता है। जैसे पानी, 1 गिलास पानी दो, 5 गिलास पानी दो, तो इस पे पानी शब्द पे कभी परिवर्तन नहीं होगा। दूध, जनता आदि शब्द क्या है, ये हमेशा एक वचन प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे मैं, हम, समा एडजेक्टिव रहेगा कि समा, कई बच्चे समाएं बनाते हैं, जैसे नाना ही रहेगा, ठीक है, बाबा ही रहेगा, गाथा, गाथाएं, बिंदिया, तो बिंदिया, लुए, वर्षा एडजेक्टिव, कल, प्रजाजन, यहां से देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, प्रजाजन, अध्यापकगण, पाठक वर्ग होता है भाई, छात्रों के समूह को छात्र वरिष्ठ बोलते हैं भाई, जल ही रहेगा, बहुए, ठीक है, इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक मुख्य शब्द है, ये जैसे स होता है ना, ये वाला शब्द, इसका आता लिखना है या ये लिखना है, एक ही बात है। इसमें अब या तो रे की मात्रा लग सकती है या री की, तो श्रृंगार, वर्तनी की दृष्टि से श्रृंगार, उज्ज्वल, आशीर्वाद, देखिए रे ऊपर वाला पहले बोला जाता है, यहां लगा दिया तो ये आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कवियत्री शब्द है, ठीक है, तो इसके बाद कई बोल देते हैं ना, तो कई होता है, ठीक है। इसके अलावा वाल्मीकि शब्द है, ठीक है, तो ये मतलब क्या है, वर्तनी भी साथ ही साथ आप मतलब ट्राई करते रहेंगे, एक दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं पे हम खत्म, ये समाप्त करते हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।